Hello friends, welcome to the channel. We will discuss the market and the outlook. So, हमने पहले एक बार बात की थी. We did say that the overall data setup remains negative. डेटा सेटअप नेगेटिव है और बट देन वी वर ऑल्सो स्केप्टिकल अबाउट द फैक्ट कि हमें लगा था कि अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है. और इनफैक्ट अगर आप देखें तो फ्राइडे कुछ ऐसा ही हुआ. हमने देखा कि डीप मिला यहाँ तक, उसके बाद एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग रैली है जो 500 पॉइंट तक की कवरिंग देखने को हमको मिला. अब ये क्यों हुआ? क्योंकि रुपए में समथिंग, रुपए लगभग 95 हो गया था, उसके बाद रुपए में काफ़ी गिरावट देखने को मिली. मतलब रुपए काफ़ी मजबूत हुआ, उसके कारण एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल आया मार्केट में, जिसके कारण ओवरऑल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली. देखिए एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि द मार्केट इज़ बिहेविंग इन और विद द न्यूज़. मार्केट में भी जो भी चीज़ डेवलपमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल लेट से कल को अगर हमें देखने को मिलता है कि क्रूड में एक बहुत शार्प फॉल अगर आ जाए तो ये मान के चलिए कि मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा और ये दिस माइट पुल मार्केट अप, मार्केट इससे ऊपर जा सकती है. सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एक बात ये हो रही है कि अब हमारे रिजल्ट सीजन शुरू हो रहे हैं तो मार्केट विल रिएक्ट टू द रिजल्ट्स वेरी वेरी शार्पली. तो वो ये दो फैक्टर को बहुत ही ट्रिकी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो वन हैज़ टू पे वेरी वेरी ह्यूज अटेंशन टू काइंड ऑफ न्यूज़ दैट इज़ कमिंग एंड द काइंड ऑफ रिजल्ट्स दैट आर बीइंग पब्लिश्ड. ठीक है, हमारा आउटलुक रिजल्ट को लेकर के मीडियम और प्रॉब्ली आई कैन से थोड़ा सा लोअर साइड की तरफ ही है, क्योंकि कोई ऐसा मेजर डेवलपमेंट हुआ नहीं है. उसके बाद आप ये युद्ध और देख रहे हो, सीइंग दिस वॉर, तो बहुत ज़्यादा कोई वी आर नॉट अपबीट अबाउट द मार्केट, बट वी विल हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव एंड सी कि कैसा आता है. वी माइट बी रॉन्ग एज वेल, रिजल्ट काफ़ी अच्छे भी आ सकते हैं. वी नेवर आर श्योर ऑफ दिस. तो हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है इन टाइम्स टू कम. बट फॉर नाउ यहाँ पे यही है कि देखिए ओवरऑल डेटा सेटअप के हिसाब से मैं ये कह रहा हूँ कि माइल्डली पॉजिटिव लग रहा है मुझे. नॉट वेरी ग्रेटली पॉजिटिव, बट हाँ माइल्डली पॉजिटिव. यहाँ पे आपको एक लेवल देखने को मिल सकता है 23,000 का, और अगर 23,000 टूटता है तो 23,200 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है. नीचे का सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमें 22,500 के आसपास का एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकता है. इट वॉज अ वेरी गुड, मतलब इट वॉज अ वेरी गुड व्हाट डू आई से पुल बैक इन द मार्केट ऑन थर्सडे. बहुत बढ़िया पुल बैक हुआ था, बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर जो है, देखिए होता क्या है कि जैसे कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो जो वीक प्लेयर होता है या फिर वो प्लेयर जो काफ़ी ज़्यादा हेवीली शॉर्टेड होते हैं उनको डर लगता है. उनको डर लगता है कि भाई कहीं ये मार्केट में और कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए जिससे कि हमें और अपने शॉर्ट्स को काटने पड़े. तो वो उस पैनिक में ज़्यादा काटते हैं, अपने शॉर्ट्स को ज़्यादा काटते हैं. वही हुआ थर्सडे को मार्केट में और हमें एक अच्छा खासा पुल देखने को मिला. नीचे का लेवल हमने पहले बता दिया, 22,450 से 500 का लेवल है एक, जो दैट इज अपेयरिंग एज अ सपोर्ट ऑन द चार्ट्स. ठीक है, ऊपर की तरफ 23,000 टूटता है, देन वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट फर्दर अपसाइड ऑन द निफ्टी. ठीक है, निफ्टी बैंक अगेन, निफ्टी बैंक वॉज ऑल्सो वेरी गुड. वो भी काफ़ी अच्छा वोलाटाइल था, पर हाँ अच्छा खासा इसने भी निफ्टी के साथ एक पुल बैक दिया. आप देख सकते हैं यहाँ से अभी निफ्टी का अपने रेजिस्टेंस के पास है. निफ्टी बैंक 51,000 52,000 के आसपास है. अगर वो टूटता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 53,000 के आसपास. अगर ये वॉलेट नहीं होता है देन देर इज सपोर्ट एट अराउंड 51,100 के आसपास का लेवल का एक सपोर्ट है. 51,000 और 51,100 का एक सपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे चार्ट्स पे. ठीक है, अब मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर कोई डिप आता है ना, वन शुड वेट वेरी जुडिशियसली. वहाँ पे रुक करके अगर उसका कोई सेटअप बनता है तब नीचे के लेवल पे लेना चाहिए, क्योंकि डेटा थोड़ा सपोर्टिव है. ठीक है, नॉट दैट कि आउटराइटली खुलते ही हम ले लें. हमें एक रीजनेबल लेवल देखना पड़ेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन देखना पड़ेगा, एंड देन वन शुड इंटर इनटू द मार्केट. वैसे ओवरऑल कोई बहुत बड़ा न्यूज़ ऐसा पॉजिटिव नहीं आया है ग्लोबली और ये वॉर रिलेटेड. ठीक है, तो बेयर दिस इन माइंड बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ ट्रेड. नाउ लेट्स कम टू द डेटा दैट वी ट्रैक. डेटा में अगर देखें तो थोड़ा थोड़ा जो मैंने ये देखने को मिल रहा है कि एफ आई एंड प्रोज जो है ना, उन्होंने अपनी कॉल की पोजीशंस बढ़ाई है और पुट को शॉर्ट किया है. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल मार्केट. ठीक है, द प्रॉब्लम एरिया इस कि उनके फ्यूचर के शॉर्ट्स अभी भी कम नहीं हुए हैं. ये जो फ्यूचर का शॉर्ट है ना, इफ़ यू लुक एट इट, दिस इज स्टिल नॉट रिड्यूस्ड. ये अभी काफ़ी बड़ा यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है. तो जब तक ये थोड़ा सा नहीं सुधरेगा ना, मतलब इसमें अगर कोई सा कवरिंग देखने को नहीं मिलेगा, तब तक बहुत ज़्यादा अपसाइड एक्सपेक्ट करना मार्केट के लिए मुश्किल है. तो एफ ने यहाँ पे अपने शॉर्ट्स को हल्का सा माइनरली बढ़ाया है. डी ने थोड़े से लॉन्ग्स को बढ़ाया है. प्रोज ने हल्का सा लॉन्ग को बढ़ाया है. सो नथिंग मच. क्लाइंट हैज़ नथिंग चेंज, नो नॉट मच चेंज, बहुत माइनर चेंज है. ठीक है,
1000 करोड़ के आसपास का एक चेंज है। द मोस्ट प्रॉब्लमेटिकल एरिया इज़ कि आप अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने फ्यूचर को भी शॉर्ट किया है और आपके कैश को भी शॉर्ट किया है। फ्यूचर में भी शॉर्ट है और कैश में भी शॉर्ट है। यहाँ पे इस दोनों लेवल पे यहाँ पे जाने के बाद ये शॉर्ट है, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो ओवरऑल उनकी पोजीशंस तो इंडेक्स में बहुत शॉर्ट है भी बैंक निफ्टी में। लेट अस सी व्हाट हैपेंस टुमारो। अभी तक कवरिंग उन्होंने की नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ, ये कैश में जो इन्होंने सबसे प्रॉब्लमेटिकल एरिया यही है कि 9000 करोड़ का, देखिए 9000 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो मतलब दैट वाज अ डेस्परेट अटेम्प्ट। देखो, उसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये देखा जा सकता है कि प्रॉब्ली एफआईज और वेटिंग के ऊपर आएगा तो मैं बेचूंगा, माइल गेट अ बेटर लेवल। ये दूसरा ये आ सकता है कि दे वर ट्राइंग डाई हार्ड, बहुत डेस्परेटली वो कोशिश कर रहे थे कि इंडेक्स को ऊपर ना आए, तो इसीलिए वो कैश में बेच रहे थे। बट एनी वे, दिस सेलिंग इन एट एनी लेवल एट एनी पॉइंट इज़ नॉट वेरी गुड एंड हेल्दी फॉर द मार्केट। मतलब उन्होंने 9000 करोड़ का एक दिन में ही बेच दिया, दैट इज़ बिग। तो नीचे का लेवल मिले वहाँ पे एंट्री करना रैदर विल बी मोर सेफ फ्रॉम द रिस्क रिवॉर्ड प्रोस्पेक्टिव देन जस्ट ट्राइंग टू ब्लाइंडली गो हेड एंड एंटर इनटू द मार्केट। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दिस शुड बी डन। अगर आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ में ऊपर रह रहा है, तो उसका मतलब ये है कि सेकंड हाफ में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ निफ्टी टू कम डाउन। क्योंकि जिन्होंने थर्सडे को लॉन्ग किया है, दे विल ट्राई टू एग्जिट एट हायर लेवल्स। तो कल हो सकता है कि ऐसा हो सके कि मार्केट ऊपर जाए, वहाँ पर ऊपर से फिर एक बार नीचे आ जाए। तो प्लीज़ बी पेशेंट इनफ and watch the levels before any other kind of move. अब let us talk about the other things that we track about the open interest। निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखें तो सिग्निफिकेंटली आपको एक शॉर्ट लेवल दिख रहा है 23,000 पे, और एक माइनर सपोर्ट लेवल दिख रहा है 22,500 पे। तो आप ये देखें 22,500 से लेकर के 23,000 का जोन जो है ना, उसमें निफ्टी अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि इट विल ट्रेड इन द वेरी सेम लेवल, 23,000 ऊपर और 22,500 नीचे। अब ये देखिए, दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग। USD INR काफ़ी ब्रूटली गिरा है, मतलब ये 95 क्रॉस कर गया था, उसके बाद से अभी ट्रेड क्लोजिंग है तो 92.67 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। सो दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। अगर आप सुबह ये देखें कि और गिरता जा रहा है, दैन यू शुड टेक इट के मार्केट के चांसेस ज़्यादा हैं टू गो अपसाइड। ठीक है, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि हम लोग को बॉन्ड यील्ड को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी नीड टू कीप अ वॉच ऑन बॉन्ड यील्ड। बॉन्ड यील्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। आई डोंट नो हाउ मार्केट इज़ प्लेइंग आउट, बट बॉन्ड यील्ड, ये इंडिया का बॉन्ड यील्ड है, मतलब आपको 7%, ओ लॉर्ड, 7% रिस्क फ्री रेट पे आपको ये पैसे मिल रहा है। मतलब बिना किसी रिस्क के अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप जाइए बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए एंड देन यू आर गोइंग टू गेट 7% रिटर्न। ठीक है, अनदर पॉइंट यू नीड टू बी कंसिडरेट कि डॉलर नहीं गिरा है। डॉलर का गिरना भी मार्केट के लिए थोड़ा पॉजिटिव होगा, तो इट बिकम्स मोर ट्रिकी। मल्टीपल फैक्टर्स को आपको देखना पड़ेगा जब तक ये डॉलर थोड़ा ना गिरे, रुपी थोड़ा सा और अप्रिशिएट ना करे, और तेल के दाम, मिस्टर ऑयल, देखिए गिरा तो था थोड़ा सा पर फिर से ऊपर आ गया 106, और ये तो ब्रेंट है, US ऑयल जो है वो 112 चल रहा है। दिस इज़ नॉट वेरी हेल्दी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपसाइड सीम्स कैप, अपसाइड पे एक आपको कैप देखने को मिलेगा और नीचे के लेवल पे एक सपोर्ट मिलेगा। सो दैट इज़ द रेंज। आई थिंक 22,500 टू 23,000 विल बी द रेंज, और इफ़ 23,000 इज़ ब्रोकन देन प्रॉब्ली 23,200 का एक रेंज हमें देखने को मिल सकता है। इट विल बी अ वोलेटाइल सेशन फॉर श्योर। एक सेशन अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा सेशन नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो that is what we see, that is how we see Nifty tomorrow. One important update, we are now Fourth Capital Research, तो वो very soon our channel name will change and we'll be publishing ourselves in the name of Fourth Capital Research. I thought that कि आप लोगों को बता देना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, thanks for watching, see you tomorrow and please like and subscribe the channel. Thank you.